सच सामने आने का सबको इंतजार है। और इस बीच हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, राजशेखर जी, गीतकार हैं। दिल्ली के उसी किरोड़ीमल कॉलेज से पढ़ाई की है जिस कॉलेज में केके पढ़े हैं। हम सीधे राजशेखर जी का रुख करेंगे। राजशेखर, एक ही कॉलेज से आप दोनों आते हैं, आपका तो यकीनन एक बेहद आत्मीयता का रिश्ता केके के साथ रहा होगा, और अब अचानक से यूं केके का चला जाना। कॉलेज में वो हमारे सीनियर थे और मुझे याद है कि कॉलेज में हमारे फर्स्ट ईयर में वो आए थे परफॉर्म करने के लिए। और उस वक्त उनके बहुत सारे गाने यारो, पल, ये सब चल रहे थे कैंपस में और हर तरफ। तो हमें बहुत प्राउड होता था कि ये हमारे सीनियर हैं। उनको पहली बार कॉलेज में स्टेज पर देखना, मतलब हमें यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच में वही हैं। और बहुत अजीब सी बात है कि कल रात में जब ये खबर आई तो उस वक्त हम एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ही थे और बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि ऐसा हो गया है। अ, अ, ज- बहुत मतलब कुछ उस वक्त तो हम सब एकदम ही नम भी हो गए, मतलब। और उस स्टूडियो में उन्होंने कुछ, मतलब विद इन 1 वीक उन्होंने कोई गाना गाया भी था। जो रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे वो भी वही थे। तो हम सब अच्छा, मतलब बिल्कुल यकीन ही नहीं हुआ कि ये है, हुआ है राज, ऐसा। राजशेखर, किरोड़ीमल कॉलेज के बैंड का भी हिस्सा रहे अपने कॉलेज डेज में। के आप लोग जब उनके बारे में सुनते थे, बात करते थे, तो कॉलेज में कैंपस की चर्चा क्या है रही केके को लेकर? हम तो वो 85-88 बैच के थे और हमसे सीनियर थे काफ़ी। पर उनके बारे में जब भी सुना तो अच्छा ही सुना। और कई सारे और उनके बहुत करीबी, हम जो कॉलेज का ग्रुप है, जो हमारे थिएटर सोसाइटी का और म्यूज़िक सोसाइटी का जो ग्रुप है, जिसके कि वो बहुत क्लोजली वो उसके मेंबर रहे हैं। तो उनके बारे में हमेशा एक दो चीज़ें बातें होती थी कि एक तो बहुत ही स्टाइलिश वो थे, मतलब एक डेनिम जैकेट और चश्मा हमेशा वो पहनते थे, ऐसा उनके जो बिल्कुल, उस आपकी समय के बातों से मैं दोस्त हैं। समझ पा रही हूँ कि जब आप लोग कॉलेज में आए होंगे तो आपके लिए वो ज़बरदस्त स्टाइल आइकॉन और एक अपनापन, एक जुड़ाव जो आप लोग महसूस करते होंगे उनके साथ। और उस दौर के अंदर तो केके जो हैं वो एक तरीके से बड़ा सेंसेशन थे। आपका पसंदीदा कोई केके का गाना जो आप लोग अपने कॉलेज के दिनों में गुनगुनाते हों, अगर आप वो गुनगुनाना चाहें एबीपी न्यूज़ पर? अ, एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जो उनका यूथ कनेक्ट इतना क्यों था, क्योंकि एक यूथ को ना ज़्यादातर दो तरह के गाने पसंद आते हैं। एक तो मोहब्बत के गीत और दूसरा दोस्ती का। और ये जब कभी भी हम सुनेंगे आगे, ये दो शब्द जब भी आएंगे हमारे जहन में, तो केके सर का नाम बिल्कुल हमारे सामने आएगा ही, चाहे वो पल हो, यारो हो, और भी तमाम गाने, सच कह रहा है दीवाना, या मैं गाता तो नहीं हूँ। और मैं एक एक बात ज़िक्र करना चाहूँगा, क्योंकि अब मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में हूँ। जब कोई चला जाता है तो अक्सर लोग बात करते हैं उनके बारे में कि वो तो बहुत अच्छे इंसान थे। पर केके सर उन कुछ लोगों में हैं जिनके रहते हुए अक्सर जो रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं, जो स्टूडियो के लोग हैं, वो हमेशा कहते थे कि यार इतना प्यारा, इतना खूबसूरत इंसान है। कई बार कुछ गाने होते हैं जो कि स्क्रैच कोई जो नए उभरते हुए सिंगर हैं वो गा रहे होते हैं, जी। और उसके बाद वो फाइनल सिंगर तक पहुंचता है। कई बार वो ये करते थे कि अगर उनको अच्छी लग जाती थी उस नए लड़के की आवाज़, तो वो कहते थे कि यार ये हमसे क्यों गवा रहे हो, इस लड़के ने तो इतना अच्छा गाया है, इसको चांस मिलना चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत रेयर और बहुत ऐसा बड़ी हुआ बात। किसी के साथ? किसी को चांस मिला इस वजह से? मैं नाम तो नहीं बता सकता इस तरीके से, पर बहुत सारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर ने ये कहा हमें, जो स्टूडियो के लोग हैं, कि वो अगर उनको किसी स्क्रैच सिंगर का गाना अच्छा लग जाता था तो वो कहते थे, वो पैसे लौटा देते थे और कहते थे कि यार इतना अच्छा गा रहा है, इसको चांस मिलना चाहिए।
लेकिन वो जो आप शख्सियत की बात कर रहे थे कि साहब इस तरीके की शख्सियत की थी कि बेहद मददगार, और अगर वाकई में लगता था कि कोई डिजर्विंग है तो उसको आगे बढ़ाने का काम करते थे। अच्छा, आप लोग जब आए कॉलेज से निकलकर, आप लोगों ने जब आकर कोशिश की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने की, तो भी एक सीनियर की तरह मददगार साबित हुए के? मैं कॉलेज में एक बार बस उनसे मिल पाया और कई बार वो हिट एंड मिस रहा कि लग रहा था कि अच्छा इस फिल्म में शायद हम उनके साथ काम कर पाएँ। लास्ट ईयर हमारी एक फ़िल्म आई थी, उसमें एक गाने के लिए उनसे बात चल रही थी, पर उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, जो स्केल वगैरह का कुछ वो था, उसके कारण हम उनके साथ काम नहीं कर पाए। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।